नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चुनाव एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं, आइए फटाफट अंदाज में। कटिहार में कांग्रेस विधायक शकील अहमद को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में करना पड़ा विरोध का सामना। लोगों ने काला झंडा दिखाकर जताया विरोध। कटिहार के कुर्रा गांव में कदवा कांग्रेस विधायक शकील अहमद का विरोध। किसी बात को लेकर अपने ही विधायक से नाराज दिखे लोग, कुछ भी बोलने से बचते रहे विधायक। औरंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का विरोध। स्कूल का शिलान्यास करने पहुंचे थे राजेश राम। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता है पुष्टि। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली के देसरी में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू और राबड़ी के राज पर हमला बोला। कहा, उनके राज में शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे बाहर। तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। बिहार सरकार के बजट पर उठाए सवाल। वैशाली के देसरी में सीएम नीतीश ने परिवारवाद पर प्रहार किया। कहा, जब लालू प्रसाद सीएम पद से हट गए तो अपनी पत्नी को बना दिया सीएम। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में लोगों को किया संबोधित। कहा, सीएम नीतीश ने घर घर पहुंचाई बिजली। हर परिवार को दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त में बिजली। छपरा के मडौरा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बयान। कहा, नीतीश कुमार ने मुसलमानों को पद के साथ सम्मान दिया। वहीं लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दावा। कहा, दशहरा के दौरान हम लोग सीटों का बंटवारा कर लेंगे। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया। कहा, दशहरा के बाद में बिहार एनडीए में होगा सीट का बंटवारा। एनडीए की बैठक के बाद सीट का फैसला होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सबैया एयरपोर्ट का कमर्शियल एयरपोर्ट बनाने का लिया गया है निर्णय। जल्द ही यहां से हवाई सेवा शुरू कराई जाएगी। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। कहा, वो लोग केवल करते हैं बातें, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। बांका के अमरपुर में जेडीयू युवा संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, बिहार धर्म सभ्यता और संस्कृति की रही है भूमि। कोई भी सभ्यता और संस्कृति रात भर में नहीं होती है तैयार। बिहार प्रजातंत्र की है जननी। वैशाली की जनसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, सीएम नीतीश ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत, जो वचन देते हैं उसको करते हैं पूरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, छठ पूजा में सूरज की होती है उपासना। हम न केवल उगते हुए सूरज की बल्कि डूबते हुए सूरज की भी करते हैं उपासना। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, नीतीश कुमार के काम की चर्चा होती है पूरी दुनिया में। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ मां चामुंडा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। 25 मिनट तक मंदिर में कराएगी विधिवत पूजा। छपरा के मडौरा में जेडीयू का मिलन और सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी समेत कई नेता हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के अति पिछड़ा सम्मेलन पर बोला हमला। कहा, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को उठाया और अति पिछड़ा समाज भी जानता है अच्छी तरह से। गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। कहा, डबल इंजन की सरकार में बिहार में हो रहा विकास। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 15 साल पहले मांगी थी कोई मन्नत, पूरा होने पर मंदिर में आए पूजा करने। धनौर में हेलीपैड के पास देखने के लिए पहुंचे थे हजारों लोग। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सम्राट चौधरी और संजय झा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज वासियों को बड़ी सौगात दी। 1566 करोड़ की लागत से 183 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली को दी सौगात। 700 करोड़ की योजना का शिलान्यास और लोकार्पण। डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास किया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने युवाओं को दिया एक और तोहफा। नगर विकास विभाग में 11,000 पदों पर होगी भर्ती। आई लव मोहम्मद पर जारी बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। मुजफ्फरपुर में कहा, बहुत हो गई ओम शांति, अब मां से की ओम क्रांति की अपील।
विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, चुनाव अभियान समिति की हुई घोषणा। अभियान समिति में कुल 45 सदस्य शामिल। मौलवी ओवैसी पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा भारत में गजवाए हिंद की सोच रहे लोग, यहां कोई बाबर औरंगजेब का डीएनए नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम रहे मौजूद। तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा पर दिया बड़ा बयान, कहा अति पिछड़ा समाज को एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक है। अति पिछड़ा को उचित भागीदारी वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा बहुत दिनों बाद तेजस्वी को अति पिछड़ों की याद आई है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कटिहार में रैली को संबोधित किया, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा, कांग्रेस आरजेडी को भी निशाने पर लिया। वैशाली में तेज प्रताप यादव ने मां भगवती मंदिर में पूजा की, जर्जर सड़क पर बिफरे तेज प्रताप, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को निकम्मा कहा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठ महापर्व का जिक्र किया, कहा यूनेस्को धरोहर में शामिल कराने का किया जा रहा है प्रयास, छठ महापर्व ग्लोबल हो रहा है। बिहार को 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित 7 नई ट्रेन की सौगात, पहली बार पटना से बरबीघा, शेखपुरा और नवादा के लिए चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने मन की बात में मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी की तारीफ की, कहा स्वीटी ने मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की जीविका का साधन बना दिया। रांची में भी पीएम मोदी के मन की बात को बीजेपी नेताओं ने सुनी, हैंडलूम को लेकर पीएम ने रांची के आशीष सत्यव्रत साहू की तारीफ की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा छठ पर्व को यूनेस्को सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, हम सभी बिहारवासी अभिभूत हैं। दरभंगा में बीजेपी व्यापार एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ की ओर से मनाया गया जीएसटी बचत उत्सव, दरभंगा सांसद समेत कई बीजेपी नेता हुए शामिल। मन की बात पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, कहा मन की बात बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है, छठ को यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। कैमूर के अधौरा प्रखंड में 9 सड़कों और 1 पुलिया का मंत्री जमा खान ने शिलान्यास किया, 36 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। पटना में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत, उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला बिहार दौरा, कार्यक्रम में राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव जीतने का मंत्र, कहा आम कार्यकर्ता किसी राजनीतिक दल का रीढ़ होते हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन के जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण ने सीएम नीतीश की तारीफ की और कहा सीएम ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10-10 हजार रुपए की राशि दी। मुंगेर के जमालपुर में 4 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम, कई योजनाओं का सीएम सौगात देंगे, कार्यक्रम की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। किशनगंज में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया, ओवैसी के सीमांचल न्याय यात्रा पर कहा सबको यात्रा निकालने का है अधिकार। खगड़िया के गोगरी में भगवान हाई स्कूल मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, एनडीए के कई नेता हुए शामिल, फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनाने की अपील। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया नौरंगा गांव के पीड़ितों से मुलाकात की, आरा सांसद सुदामा प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे।